ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मकर राशि वालों, ध्यान से सुनिए। ये वीडियो भावनाओं का नहीं है बल्कि कर्म का हिसाब है। 2026 के जनवरी के पहले 15 दिन आप हल्के तौर पर मत लीजिए। ये मत सोचिए कि 15 दिन हैं। याद रखिए, इन 15 दिनों के बाद आप वही नहीं रहेंगे जहां अभी 2025 के अंत तक आप थे, क्योंकि ये समय आपकी मेहनत, आपकी जिम्मेदारी, आपकी सहन शक्ति तीनों का परिणाम देने आ रहा है। शास्त्र कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ना, कर्म पर ही अधिकार है आपका, और ये समय कर्म करने का है। और मगर 2026 के जनवरी में आपके कर्म आपका पद तय करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनवरी 2026 मकर राशि के लिए इतना निर्णायक क्यों है, ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। मकर राशि का स्वामी शनि है, आप जानते हैं अपनी राशि का स्वामी शनि है, और जो अनुशासन, धैर्य और न्याय देता है, मकर राशि वालों की विशेषता है ये। और वहीं जनवरी 2026 के पहले 15 दिन आपसे एक कठोर सवाल पूछेंगे, क्या आप सच में तैयार हैं 2026 से आगे की सफर तय करने के लिए, उस जिम्मेदारी के लिए जिसकी आप लंबे समय से मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, जिसकी इच्छा अपेक्षा आपको थी। ये समय आपको धीमा नहीं, मजबूत बनाएगा। जो काम बोझ लग रहे थे ना अभी तक, जो जिम्मेदारी आप ढो रहे थे और जो संघर्ष आपको थका रहा था, अब वही आपकी पहचान बनेंगे। इतना आप समझ करके चलिए। ये 15 दिन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। करियर की बात करूं तो, वर्क प्लेस की बात करूं तो, पोजीशन नहीं, परफॉर्मेंस बोलेगा आपका। पोजीशन तो तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होती, पोजीशन को बनाए रखने के लिए मुश्किल होती है। मकर राशि वालों, करियर में ये 15 दिन अथॉरिटी ऑडिट का है आपका। ध्यान रखिएगा, नौकरी में अगर हैं आप तो सीनियर का प्रेशर रहेगा, इवैल्यूएशन या बड़ा टारगेट मिलेगा। अगर वहीं बिजनेस में है तो स्ट्रक्चर, कॉम्प्लियंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूरी होगी। ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग मकर राशि वाले गवर्नमेंट सेक्टर में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, इंजीनियरिंग में है, कंस्ट्रक्शन लाइन में है, या मैनेजमेंट में है, या पीएसयू में, एमएनसी में और कोर रोल से जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए ये समय पावर कंसोलिडेशन का है, ये मानकर चलिए आप। लेकिन चेतावनी दे रहा हूं आपको, ज्यादा सख्ती, इमोशंस को पूरी तरह दबाना, सिर्फ काम काम काम, अगर आपको भीतर से थका सकता है, ये तीनों चीजें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और शास्त्र कहता है धैर्येण सर्वम साध्यते। अगर धैर्य हो तो सब कुछ साधा जा सकता है, धैर्य से सब कुछ साध्य होता है। ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर बिजनेस की मैं बात करूं, धन की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं, मेहनत का ठोस फल तो मिल रहा है। देखिए, जनवरी 2026 के पहले 15 दिन धन के मामले में रियलिटी चेक है। रियलिटी चेक, इनकम स्टेबल रहेगी, लेकिन खर्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ से जुड़ा होगा। लोन हो, टैक्स हो, इंश्योरेंस हो, जैसे मुद्दे सामने आएंगे आपके। मकर राशि वालों, यह समय आपको सिखाएगा धीरे कमाया हुआ सबसे सुरक्षित धन होता है। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में और 2 नंबरी से कमाया पैसा बिल्कुल भी आपके पक्ष में नहीं है, नहीं रहेगा। रिस्क लेने से पहले आंकड़े जरूर देखिएगा। वहीं पर अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, मैं विवाह की बात करूं, आप स्टडी की बात मैं बाद में करूंगा। कठोरता नहीं, रिलेशनशिप भरोसा चाहिए। विवाह की बातचीत चल रही है तो इसमें भरोसा बढ़ेगा। और मकर राशि वालों, आप रिश्तों में जिम्मेदारी निभाते हैं लेकिन भावनाएं कम दिखाते हैं। जिम्मेदारी जनवरी के पहले 15 दिन रिश्तों में बताएंगे आप, क्या सामने वाला आपके साथ चल पा रहा है या आप अकेले ही सब कुछ ढो रहे हैं। पति पत्नी में ड्यूटी वर्सेस इमोशन, प्रेम संबंध में भविष्य की बात, परिवार में आपकी भूमिका और भारी होनी चाहिए, होगी भी।
विश्वासेन बंधनम दृढ़म, ऐसा शास्त्र कहता है ना। विश्वास से संबंध मजबूत होते हैं। और हेल्थ हो, बॉडी हो, उनको लेकर के अगर मैं बात को, हड्डियों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, बॉडी का पूरे। जनवरी के पहले 15 दिन आपकी बोन्स, ज्वाइंट्स, फटीग लेवल के लिए अहम है। ध्यान रखिए, घुटने, कमर, कैल्शियम की कमी, नींद की कमी, वर्कहोलिक रूटीन, ये समय बोलेगा। मशीन नहीं हो आप, शरीर भी सेवा चाहता है। जो लोग डिसिप्लिन के साथ आराम जोड़ेंगे वो पूरे साल टिके रहेंगे। जो डिसिप्लिन का फॉलो नहीं करेंगे, 2026 भी उनके लिए सामान्य बनकर के रह जाएगा। क्योंकि ये 15 दिन डिसाइड करेंगे कि 2026 आपका कैसा रहने वाला है, कैसा होने वाला है। फॉरेन की अगर मैं बात करूं, एमएनसी की बात करूं, अथॉरिटी की बात करूं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की मैं बात करूं, फॉरेन स्टडी की बात करूं, तो ये अगर आप इनसे जुड़े हैं तो विदेश हो पोस्टिंग हो सकती है, एमएनसी में सीनियर रोल आपको मिल सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट वर्क के में हो, या फिर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट हो, या फिर अथॉरिटी बेस्ड पोजीशन हो, इनसे जुड़े हुए हैं आप। तो जनवरी के पहले 15 दिन फाउंडेशन स्टोन रखेंगे आप। नाम धीरे बनेगा लेकिन स्थायी बनेगा, ये जरूरी है। नाम तो बन गया, बाद में बदनाम हो गए, वो फिर किस बात का नाम। अब मैं फाइनल वार्निंग देने जा रहा हूं, उससे पहले एक बात मैं बोलूंगा। यहां तक पहुंचे हैं, सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बोध है, ये ध्यान रखें, आपका कर्तव्य बोध याद दिला रहा हूं। सब्सक्राइब करिए वीडियो चैनल को, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। महादेव के बिना तो कुछ संभव है क्या? कुछ नहीं है। हर हर महादेव यही से शुरू कीजिए। और हाँ, अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो, पुरुष हो, देश से देख रहे हो, विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। तो ये तो बात हो गई। अब मैं कंक्लूजन की ओर आता हूं। जनवरी 2026 के पहले 15 दिन आपको हिलाएंगे नहीं, स्थिर करेंगे। अगर आपने धैर्य रखा, जिम्मेदारी से भागे नहीं, खुद को साबित किया, तो 2026 आपका स्टेटस प्लस स्टेबिलिटी प्लस रिस्पेक्ट ईयर बनेगा। याद रखिए, इसके बाद आप वही नहीं रहेंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आप या तो मजबूत स्तंभ बनेंगे या थक कर बोझ उतार देंगे। आप चाहते हैं कि ये 15 दिन आपको शिखर तक ले जाएं, महादेव की कृपा के बिना संभव नहीं। महादेव के शरण में जाइए। आपने पूरा वीडियो देखा, आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, इसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।